हाँ तो जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मंतोष कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बेसिस क्लासेस। प्यारे बच्चों, इस चैनल का जो नाम है ना बेसिस क्लासेस, इस क्लासेस का उद्देश्य क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अक्सर बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे को मैथ से डर लगता है। उन्हें लगता है कि मैं मैथ समझ नहीं पाऊंगा, मेरे बस की बात मैथ नहीं है। और आगे तो यहाँ तक 11 12 और कंपटीशन में जाते हैं तो ये बेसिक न होने की वजह से वो अच्छे जॉब नहीं कर पाते हैं। यही जो है ना छोटा मोटा जॉब जैसे ग्रुप डी, बिहार पुलिस, ये छोटे छोटे जॉब ही उनके लिए हो जाती है। किसी तरह से आगे की जॉब जो है ना नहीं हो पाती है, क्योंकि पकड़ जो है ना बेस मजबूत नहीं। और जब बेस मजबूत नहीं होती है ना तो आगे नहीं पढ़ पाता। यहां तक कि बात करते हैं आपका मैथ अगर सही नहीं है तो साइंस भी सही नहीं हो पाएगा और अदर सब्जेक्ट भी सही नहीं हो पाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ध्यान सुनिएगा। आज की क्लास इंट्रोडक्शन है और बातें करेंगे आज कि आज क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, जब मैथ कमजोर होती है तो बाकी क्यों। जैसे अगर आपको होमवर्क मिला मैथ बनाने के लिए, मैथ बनाने के लिए बैठ जाते हैं, एक मैथ बन जाती है, बहुत अच्छा खुशी फील होती है, महसूस होता है। दूसरा मैथ भी बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से बनते जाता है तो आगे। लेकिन उस दिन सोचिए जिस दिन मैथ नहीं बनता है, जिस दिन मैथ नहीं बनता है, एगो मैथ बनाने के लिए बैठे और मैथ नहीं बना और अगला क्वेश्चन भी देखें वो भी नहीं बना, अगला क्वेश्चन भी देखें वो भी नहीं बना, तो हम उसे पलट के रख देते हैं और दूसरा सब्जेक्ट उठा। जैसे ही दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं तो वो भी पढ़ने की मन नहीं करता है, क्योंकि ये जो है ना ये इधर से छूट जाता है। मतलब मैथ जो है ना आपको कमजोर बना देता है, एक तरह से पढ़ने के लिए छुड़वा देता है एक तरह से। अगर मैथ आपका अच्छा सब सही है तो अदर सब्जेक्ट भी सही हो सकता है। एक ध्यान से बेस के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक क्लास है। जिस पेड़ की जड़ें एकदम अंदर गहराई तक होती है मिट्टी के अंदर, उस पेड़ के छोटी मोटी आंधी तूफानों से गिरा नहीं सकते, क्योंकि उस पेड़ की जड़ इतनी मजबूत है, उसकी पकड़, उसके जड़े पर विश्वास है, पकड़ इतनी अच्छी है कि उसे छोटा मोटा भी आंधी तूफान हिला नहीं सकता। बड़ा आएगा तो अब देखा जाएगा। लेकिन वही एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर दिख रही है, पकड़ नहीं है, पकड़ अंदर गहराई तक, मतलब मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़ नहीं पा रहा है। उसी तरह जैसे यहाँ पर मैथ को, बेस को अगर पकड़ नहीं है ना तो आगे नहीं बढ़। और वो पेड़ जिसका जड़ें ऊपर दिख रही है वो गिर जाते हैं, छोटे सा भी तो, ठीक है। तो बढ़ते हैं और आप लोग को अब नहीं डरना है। मैं वहां से स्टार्ट करूंगा जहां से आप सोचे भी नहीं है, ये बेसिक क्लास में, ठीक है ना। तो सबसे इंट्रोडक्शन में हम लोग आखिर पढ़ेंगे किस स्टाइल से, मतलब शुरुआत कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में हम यहाँ पे आज की क्लास इंट्रोडक्शन और कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप। इंट्रोडक्शन, आज की जो क्लास है ना वो है इंट्रोडक्शन, और इसमें हम पहला क्या पढ़ेंगे ध्यान से। पहला जो है ना हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले क्या है बच्चों, वो पढ़ेंगे पूर्णांकों का जोड़ पढ़ेंगे, घटाव पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे और भाग पढ़ेंगे। पूर्णांकों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हिल रहा है, उसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं, सॉरी संख्याओं परिमेय संख्याओं का जोड़,
घटाओ, गुणना और हम लोग पढ़ेंगे भाग पढ़ेंगे। परिमेय उसी तरह से पढ़ेंगे हम तीसरा में, उसके बाद दशमलव का पढ़ेंगे, उसके बाद दशमलव का पढ़ेंगे हम लोग। दशमलव का जो है ना हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तो जोड़ पढ़ेंगे, घटाओ पढ़ेंगे, गुणना पढ़ेंगे और भागा पढ़ेंगे। ये जोड़ का चिन्ह होता है, ये घटाओ, ये गुणना, ये भागा, सबको पता ही बच्चों के सब। चौथा में हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं का जोड़ पढ़ेंगे, घटाव पढ़ेंगे, गुणना पढ़ेंगे और भाग पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवा में क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद पांचवा पॉइंट में आ जाएंगे हम लोग बीजीय व्यंजक। ठीक ना, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजक मतलब हम लोग पढ़ेंगे एक्स वाई जेड ए बी सी, इन सभी का हम लोग पढ़ेंगे जोड़, घटाओ, गुणना और भागा पढ़ेंगे। ठीक ना, यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक ना, और ये बोर्ड छोटा है, इतना में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छी तरह से। छोटा हुआ तो क्या हुआ, बस हिम्मत बड़ा होनी चाहिए, सोच बड़ा होनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों, और बस आप लोग के एक सपोर्ट, और मैं आपको और आगे जितने ही बच्चे जिनको मैथ से डर लगता है, मैं उन्हें डर नहीं लगने दूंगा, स्ट्रोंग बना दूंगा। और जो बच्चे यहाँ से पढ़ लेंगे उनको सिर्फ वही टक्कर दे सकता है जो हमारे पास से पढ़ सकता है, दूसरा लगभग नहीं दे ही पाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है ना, देख लेते हैं थोड़ी सी अच्छी दिख रहा है कि नहीं। सही दिख रहा है, तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत कर ही देते हैं। पढ़ेंगे हम लोग इसमें क्या, थोड़ी सी देखिए, पूर्णांकों का जोड़ घटाव हम लोग पढ़ेंगे और सब मिटा देते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग पढ़ेंगे, खत्म करेंगे, उसके बाद बुक पे आएंगे 6 क्लास से। कहां से, 6 क्लास से स्टार्ट कर देंगे। पहले ये पूरा के पूरा बेसिक रहेगा, बेसिक पढ़ने के बाद में और हम बहुत सारे त्रिभुज, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, ज्योमेट्री तक सब पढ़ेंगे। तो पूर्णांकों का जोड़ घटाव में सबसे पहले पूर्णांक के बारे में तो प्यारे बच्चों जानना तो पड़ेगा ना, क्या कि पूर्णांक क्या है, पूर्णांक के बारे में जान लेंगे। तो देखिए पूर्णांक होती क्या है, पूर्णांक संख्या होती क्या है, पूर्णांक संख्या होती क्या है उसके बारे में सिर्फ जानेंगे। तो देखिए पूर्णांक संख्या इस तरह का होता है, 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, और इधर पीछे की ओर -1 -2 -3, ये सब अलग मैथ है, अभी तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ये भी बुक स्टार्ट होगा तो सब देख लेंगे हम, ठीक है। और इधर की ओर आ जाइएगा तो अनंत तक, मतलब यहाँ पर बच्चों ये सब इधर में लिखा हुआ है तो समझिए कि प्लस में है, ये सब क्या है प्लस में है, ये सभी प्लस में इधर की ओर है, और इधर क्या है माइनस में 0, मतलब पूरे के पूरे प्लस में जितने भी संख्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट, और माइनस में जितने भी संख्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, ये क्या है अनंत तक, और 0, इस सभी सम्मिलित रूप जो है ना पूर्णांक संख्या है, इस सभी के सभी पूर्णांक संख्या है प्यारे बच्चों। जैसे अगर कोई बोले कि -3 क्या है तो पूर्णांक संख्या है, -10 क्या है तो पूर्णांक संख्या है, -21 क्या है तो पूर्णांक संख्या है, +21 क्या है तो पूर्णांक संख्या है, 21 क्या है तो ये भी पूर्णांक संख्या, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस हुआ है। 0 क्या है तो ये भी पूर्णांक संख्या है, -2 -100 -180 A to Z जितने भी ये सभी क्या है पूर्णांक संख्या है। तो इन सभी के बारे में ही हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी क्या है पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पूर्णांक संख्या का जोड़, ठीक है ना। सबसे पहले पूर्णांक संख्या का जोड़ पढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं,
प्यारे बच्चों, अब ये ऊपर ला तो हम मिटा देते हैं बेसिक क्लासेस, ठीक है। पूरा आते हैं कैसा कैसा स्टार्ट होता है क्वेश्चन। देखिए सबसे मेरा पॉइंट सबसे पहले कि ये पॉइंट याद रखेंगे सब लोग पहले। ये पॉइंट क्या, समान चिन्ह, समान चिन्ह जुड़ता, ठीक है, समान चिन्ह जुड़ता है और जुड़कर उसी चिन्ह में रह जाता है, उसी चिन्ह में रह जाता है। ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और ये बता रहे हैं क्या होता है। जैसे देखिए, छोड़िए, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है समान चिन्ह, मतलब एक जैसा, एक समान चिन्ह, समान चिन्ह। जैसे यहाँ पर देखिए +2 + 3 क्या होगा प्यारे बच्चों, तो +2 और +3 जानते हैं क्या। यहाँ पर देखिए तो 3 का चिन्ह क्या है प्लस और 2 का चिन्ह क्या है प्लस, एक जैसा है कि नहीं है, तो एक जैसा चिन्ह जुड़ जाएगा। एक जैसा चिन्ह क्या होगा, जोड़ देंगे 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, क्या होगा 5 हो जाएगा। और जुड़ के उसी चिन्ह में रह जाता है, तो दोनों का चिन्ह क्या है प्यारे बच्चों, तो दोनों का चिन्ह है प्लस, तो यहाँ पर लिख देना है प्लस। दोनों का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पर लिख देना है प्लस, ठीक है। अगर यहाँ +10 है और प्लस यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पर देखिए 20 का चिन्ह प्लस और 10 का चिन्ह भी क्या है प्लस, एक जैसा चिन्ह है, जोड़ जाएगा। 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और इन दोनों का चिन्ह क्या है, तो दोनों का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पे लिख देना है प्लस। ये सभी ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ना है, ठीक ना। अगर ये प्लस छोड़ देंगे तो गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्लस है, ये ऐसे भी गलत नहीं होगा। लेकिन यही अगर बात होता माइनस में, जैसे देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात होता -2 और -3, ये दोनों के दोनों क्या है, एक जैसा चिन्ह, 2 का चिन्ह माइनस और 3 का चिन्ह भी क्या है माइनस है, ये दोनों को दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर चिन्ह नहीं लिखेगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो गया, गलत। सही कैसे होगा, तो ये होगा -3 और यहाँ पर 5 लिख दे, यहाँ पर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। और एक गलत, अगर यहाँ पे चिन्ह छोड़ देते हैं तब। प्लस में अगर छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर प्लस में छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्लस में छुपा हुआ रहता है। जैसे देखिए प्लस में छुपा हुआ रहता है, जैसे 2 + 3, इस तरह के मैथ आप लोग सीखे होंगे कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर 6 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। लेकिन इससे पहले कुछ नहीं तो क्या है प्लस, और इससे भी कुछ नहीं तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। इसी तरह से एक समान चिन्ह क्या होता है, जुड़ जाता है। और यहाँ पर लिख देंगे प्लस तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस है। लेकिन माइनस वाला में दिक्कत हो जाता है प्यारे बच्चों, माइनस में गलत हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, अगर चिन्ह नहीं यहाँ पर लिखेगा ना तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, बस इतना। ऐसे जैसे हम बता रहे हैं, जैसे बोलेंगे जो लैंग्वेज ना, बस उससे ध्यान रखना है। और बाकी कोई भी जो फॉर्मूला यहाँ पर जैसे ऐसे वाला आगे बताएंगे कि गुणा के आगे पीछे जो होता है ना, ये सब याद नहीं रखनी है, ठीक ना। जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे याद रखना है कि एक समान चिन्ह जुड़ जाता है, एक समान चिन्ह जुड़ जाता है, एक समान, चाहे प्लस में हो या माइनस में, चाहे प्लस में हो या माइनस में, एक समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। और सारे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं। अब ये वीडियो अपलोड होगा, और तो अगर भी जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आए, एक बार कमेंट करेंगे, हम फिर से अलग तरीके, अलग अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे -1 है, -2 है, -3 है और -4 है, तो देखिए तो सभी का चिन्ह एक जैसा है। सभी का चिन्ह क्या है, एक जैसा। 4 का चिन्ह माइनस, 3 का चिन्ह माइनस, 2 का चिन्ह माइनस, 1 का चिन्ह भी क्या है, माइनस ही है। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
4 3 7 7 2 9 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है बराबर और यहाँ पर लिखना है 10, लेकिन चिन्ह छोड़ना नहीं है, चिन्ह छोड़ना नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ -10 लिखना है। अगर यही यहाँ पे +1 +2 +3 और प्लस का अगर 4 है तो ये 4 3 7 और 2 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लिखे या न लिखे भी सही है, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, सही हो सकता है, सही होगा ही, ठीक है ना। तो -10 -15 -20 -30 इस तरह के अगर मिले तो अब आराम से आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 30 और 20 50 और 50 और 10 60 और 60 आई 15 कितना हो जाएगा, 75। आपको यहाँ पर लिख देना है -75, ठीक है ना। -1 -9 कितना होगा, अब बताइए। अब तो जल्दी से आप बता सकते हैं ना, एक जैसा चिन्ह है, एक जैसा 9 का माइनस 1 का भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 10 और यहाँ पे माइनस। अगर यही इस तरह +1 और +9 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर यही देते हैं -1 -2 -3 फिर 10 तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस से देते हैं, अभी ये चीज न सिखाएं, यहाँ पे माइनस। तो 10 और 3 13 13 और 2 15 15 1 16, यहाँ पर लिखना है 16 और सभी का चिन्ह देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ गलती क्या हुआ है, यहाँ पर माइनस और 1 मिनट, अच्छा ये बराबर का चिन्ह ना यहाँ पे, ठीक है, ये बराबर का चिन्ह और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा जब मिले अब आराम से क्या करना है, इसे बना लेना है। तो ये हम जो है ना, अब देखिए पूर्णांकों का -1 -2 -3 ये सब जो है ना, अब सोच रहे हैं कि ये तो जोड़ कैसे लिखा है, प्यारे बच्चों ध्यान समझेंगे थोड़ी से। अब देखिए जोड़ पे आते हैं, अब आते हैं थोड़ी जोड़ पे। अभी जोड़ पे देखिए, क्योंकि ये सीख लीजिएगा ना तो समझिए। अब यहाँ से 10th 9th में भी बच्चे चल जाते हैं ना, तो इसमें दिक्कत परेशानी होती है और नहीं आता। और जिन बच्चों को अगर ये नहीं आता है तो समझिए उनका मैथ एकदम वीक है और उनको मैथ से डर लगने लगेगा और वो लास्ट में मैथ छोड़ देंगे बनाने के लिए, और बाकी जो सब्जेक्ट है ना वो भी उनका वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए आगे बढ़ते हैं और हम जितने होमवर्क भी दे देंगे उन सभी क्वेश्चन को बना के लाना है, ठीक है ना। बनाने से, प्रैक्टिस से जो है ना आपका अभ्यास से क्या होगा, सब क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, चलिए देखिए अब यहाँ पे ये ध्यान समझ, इसको मिटाते हैं, एक और ये सीखते हैं, इसको मिटका के अब दूसरा चीज सीखते हैं। क्या सीखते हैं दूसरा, कि अलग अलग चिन्ह, अलग 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 चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह क्या होता है, घटता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, सॉरी, घटता है, घटता है, ठीक है। अलग अलग चिन्ह घटता है और जिसमें से घटाएंगे उसी का चिन्ह ले लेते हैं, जिसमें से घटाएंगे और हमेशा बड़ा संख्या का चिन्ह यहाँ पे लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बड़ा संख्या का हम यहाँ पे चिन्ह लेते हैं। जैसे देखिए अलग अलग चीज, जैसे यहाँ पर प्लस हम 2 रखें और यहाँ पे माइनस का 3 रखें, ठीक है, पहला। दूसरा यहाँ पर माइनस का 3 रखे, प्लस का 2 रखे। तीसरा
माइनस का 10 रखे, प्लस का 5 रखे। चौथा, और माइनस का 5 रखे, प्लस का 10 रखे। पांचवा, प्लस का 5 रखे, माइनस का 10 रखे। ठीक है ना, इतने क्वेश्चन दिए हैं, एक दो तीन। और ध्यान से अब समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा है। ये समझने के बाद समझिए तो आपको आगे समझने से कोई रोक नहीं सकता, आप आराम से समझ पाएंगे। देखिए, ये 2 का चिन्ह क्या है? प्लस। 2 का चिन्ह क्या है? प्लस है। 3 का चिन्ह क्या है बाबू? तो 3 का चिन्ह है माइनस। 3 का चिन्ह क्या है? माइनस है। अब देखिए, तो हम क्या बोले, अलग अलग चिन्ह। 2 का चिन्ह प्लस, 3 का चिन्ह माइनस, अलग अलग है ना? अलग अलग है कि नहीं है? 2 का चिन्ह प्लस, 3 का चिन्ह माइनस, अलग अलग है। तो अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा? घटबे न करेगा। देखिए क्या हो जाएगा? घटा दे। और किस में से घटाइए? 12 में से घटाइएगा। और मेरा तो मानना यहाँ पे हमेशा बड़ा संख्या का चिन्ह लेना है, तो जिसमें से घटाइएगा उसी का चिन्ह लेना है। जैसे 12 में से घटाना है, 3 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 3 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इन दोनों में बड़ा कौन है? तो 3। 3 का चिन्ह ले लीजिए माइनस का, तो ई इसका आपका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, इस तरह से। यहां पर देखिए यहां पर देखिए, ये 3 का चिन्ह क्या है? माइनस, सिर्फ पलट दिए। 3 का चिन्ह क्या है? माइनस, और 2 का चिन्ह क्या है? प्लस। 3 का चिन्ह माइनस और 2 का चिन्ह अलग अलग चिन्ह, क्या हुआ? घटेगा। 3 में से 2 घटा, कितना बचा? 1। 3 में से ये बड़ा है तो बड़े में से घटा देंगे। 3 में से 2 घटाइए तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और बड़ा कौन है? ई, और इसी में से घटाया ना, मतलब जिसमें से घटाइएगा ना, जब 2 नंबर के इस तरह का रहे अलग अलग चिन्ह, जिसमें से घटाइएगा ना, बड़ा में से घटाइएगा तो बड़ा का चिन्ह लेना है। ठीक है, बड़े में से घटाइएगा तो इसमें से घटाइए, इसका चिन्ह ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अलग अलग चिन्ह है। 10 का चिन्ह माइनस और इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। हमेशा चिन्ह जो होता है ना, जस्ट उसके बाएं वाला। 10 का चिन्ह प्लस नहीं है, ये जो चिन्ह है इस संख्या का है, प्लस का है। देखिए इसमें इस का चिन्ह, इस 10 का चिन्ह क्या है? प्लस, और इसका चिन्ह क्या है? माइनस। इसका चिन्ह है माइनस और इसका चिन्ह है प्लस। हमेशा इधर वाला किसी नंबर का चिन्ह होता है, किसी नंबर का। जब भी लाइन बहुत सारा लिखा है, देखिए यहाँ पे -1 +2 -3 +4 -6, तो जब भी ऐसा लिखल है तो इस 6 का चिन्ह माइनस, इस 4 का चिन्ह प्लस, इस 3 का चिन्ह माइनस, ये 2 का चिन्ह प्लस और ये चिन्ह माइनस हो जाता है। इस तरह का होता है, हमेशा बाईं तरफ का। तो यहाँ पे 10 का चिन्ह माइनस और 5 का चिन्ह प्लस। 10 में से 5 गया, बचेगा 5, बड़ा का चिन्ह लीजिएगा तो माइनस। यहाँ पर देखिए 10 का चिन्ह प्लस और 5 का चिन्ह माइनस, अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा। 10 में से 5 घटाइए, कितना बचेगा? 5। लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या लेना है? प्लस कर लेना है, क्योंकि बड़ा है। ठीक है, बड़ा। अब यहाँ भी घटा के देखिए, अलग अलग चिन्ह है। 5 का चिन्ह प्लस है, 10 का चिन्ह माइनस है। 10 में से 5 गया, कितना बचेगा? 5। लेकिन यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा माइनस। ठीक है, देखने में अलग लग रहा था, अब एकदम सिंपल है। बड़ा में से घटाना है, बड़ा का चिन्ह लेना है। बड़ा में से घटाना है, बड़ा का चिन्ह लेना है। बड़ा में से घटाना है, बड़ा का चिन्ह लेना है। अलग अलग चिन्ह घटते हैं प्यारे बच्चों, अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं? घटते हैं। इसमें तो और बहुत सारे हैं, अभी एक और दो, 1 मिनट और लेते हैं और इसके बाद होमवर्क देंगे। उसके बाद हम जोड़ घटाओ लगभग ये हो ही जाएगा। और देखिए ना, इसमें बहुत सारे गुन्ना पढ़ेंगे तो वहां पर और मजा आने वाला है। गुन्ना में पढ़ेंगे तो अभी तो घटाओ अच्छी तरह से पढ़ी ना। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे 2 में से घटाना है ई, ठीक है ना, तो ये क्या है? घटाव है। अभी सिर्फ सिखा रहे हैं, ये अभी जोड़ घटाव भी अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं। देखिए 2 में से अगर घटाइएगा ना तो ये हुआ एक्चुअल में, और ये जानते हैं ये हम कब पढ़ाएंगे? जब यहाँ पे थोड़ी सी गुन्ना करने के लिए सिखाएंगे, तब जाके हम उसके बाद असलियत में जो है ना हम घटाव पढ़ाएंगे। अभी तो सिर्फ एक जैसा चिन्ह जोड़ पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे अभी? एक तरह से जोड़ ही सिर्फ है, ये सभी के सभी अभी जोड़ है, अभी घटाव नहीं है। अभी सभी के सभी क्या है? जोड़। घटाव बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सिर्फ जोड़ पढ़ रहे हैं, अभी घटाव पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ी सी दिमाग चाहिए, वो हम देंगे। यहाँ पर देखिए -1 -2 -3 -4 -5, अब सभी का चिन्ह एक जैसा है
तो 5 4 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12, अब 12 2 कितना हो जाएगा 14, 1 15 हो जाएगा। यहाँ पर 15 लिखना है और सभी का चिन्ह एक जैसा है, यहाँ पर माइनस लगा देना है। वही -1 -2 -3 -4 -5, तो ये भी क्या होगा, यहाँ प्लस लगा देते हैं, सबके पास प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 15 जोड़ लीजिए, 5 4 9, 9 1 10, 10 5 15 प्लस का। अब यहाँ पे प्लस लिखिए या ना लिखिए, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट, अगला में मजा आने वाला है। अगला में -1 +2 -3 +4 -6, अब इस तरह का दे दिए हम, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, प्लस भी दे दिए माइनस भी दे दिए। यहाँ पर अभी जितने भी दिए थे क्या था, माइनस माइनस प्लस प्लस दिए थे, अब यहाँ माइनस भी दे दिए और प्लस भी दे दिए, तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इसे कैसे बनाइएगा, जितने एक जैसा चिन्ह है ना उसको एक जगह एक साथ उतारिएगा, ठीक है ना। एक जैसा चिन्ह जो है ना एक जगह पे उतार लीजिएगा। माइनस देखिए, हम पहले माइनस को उतार लेते हैं, ए माइनस में है और एक ई माइनस में है और एक ई माइनस में है, तो माइनस का 1 उतार लेते हैं, माइनस का 3 उतार लेते हैं और माइनस का 6 उतार लेते हैं, और जो प्लस है ना उसको बाद में उतार लेते हैं, ए प्लस का 2 और प्लस का 4। अब देखिए तो ए एक जैसा चिन्ह और ए भी एक जैसा चिन्ह, अब इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब देखिए एक जैसा चिन्ह जोड़ता है, 6 3 9 9 1 कितना हो जाएगा 10, और इन सभी का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर लगा देना है माइनस, और ये दोनों का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पर लगा देना है प्लस, कितना 4 या 2 कितना हो जाएगा 6। अब देखिए ये दोनों का चिन्ह जो है अलग अलग दिख रहा है। अब 10 में से ऐसा तो बताए हैं, अगर -10 है प्लस 6 है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 10 में से 6 अलग अलग चिन्ह है ना, घटा दीजिएगा, 10 में 6 कितना बचा 4, बड़ा का चिन्ह लीजिए माइनस, आंसर। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा क्या, 10 में 6 गया, अलग अलग चिन्ह है, घट देगा, 10 में से बड़ा में से 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, बड़ा का चिन्ह लेंगे माइनस। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, बना लेना है। अब हम इतने ही, अब आगे जो है ना अगले दिन पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी होमवर्क देते हैं और ध्यान से आप लोग आगे बनाकर इतना लाना है, ठीक है। न समझ में आए एक बार कमेंट करेंगे, फिर हम इससे अच्छी तरह से समझें, ठीक है। अब स्टार्ट देके हम नंबर 1 देते हैं, जैसे -2 -3 -6 माइनस, इस तरह से पहला दूसरा देते हैं, ठीक है। -1 -3 -9 -6 -3, तीसरा +1 6 +2 +3 +4, चौथा +6। अब देते हैं पांचवा में -6 +10, यहाँ पे एक जगह माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बराबर देके बनाना है आप लोग को। अब यहाँ पे -1 +2, ये हो गया छठा, सातवां, आठवां, ठीक, 9वां, 10, एक 11 शुभ रहेगा कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगा, ठीक है, अगर समझ पाए प्यारे बच्चों यहाँ तक देखे हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बस एक बार आप लोग छोटी सी सपोर्ट कीजिए, हम गर्दा मचा लें पूरे के पूरे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।